13 के 13 जजेस ने ये भी तस्लीम किया कि जो इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन की है सुप्रीम कोर्ट के बल्ले वाले फैसले की, वो तशरीह इलेक्शन कमीशन की गलत थी। तो ये भी पीटीआई की एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने, पार्लियामेंट्री लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में, लेकिन इन तमाम केसेस में वो पीटीआई की तरफ से बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की और तमाम केसेस लड़े। ख़ास तौर पे बल्ले के केस में भी वही वकील थे। अली ज़फ़र साहब, आपको और आपकी जमात को इस पे ज़ाहिर है मुबारकबाद तो बनती है, लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि बल्ले वाला केस में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे और आपने बहुत अच्छा केस लड़ा, लेकिन आप हार गए बदकिस्मती से। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उस बल्ले वाले केस की तशरीह गलत की थी। आप इतने सीनियर और अच्छे लॉयर होने के बावजूद गलत तशरीह को क्यों तस्लीम किया? आप उसके ख़िलाफ़ उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? जी, बड़ा आपका अहम सवाल है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यकीनी तौर पे अब ये कहा है कि जो सिंबल केस है उसकी गलत तशरीह की गई थी, लेकिन उस वक्त जब मुकालमा हो रहा था और बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि इसके असर जो है इस आपकी जजमेंट का वो सिंबल पे होगा और हमें पीटीआई के कैंडिडेट्स के तौर पे नहीं लड़ने दिया जाएगा और वो आर्टिकल 17 की ख़िलाफ़ वर्जी होगी और इसलिए आप ये ना करें, सिंबल ना छीनें हमसे, ये लोगों का नुकसान होगा और जमहूरियत का नुकसान होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जो बेंच था उन्होंने ये बात नहीं की। जब इस जजमेंट पे बात नहीं मानी, लेकिन मुझे याद पड़ता है उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हो तो आप हमारे पास आ जाइएगा। जी, वो कहा तो था, लेकिन उसको लिखा नहीं था अपने फैसले में, सिर्फ ओरली कहा था। और उसके बाद जब उस पर भरपूर तनकीद हुई, इमीडिएटली तनकीद हुई, आप लोगों ने भी की, हम लोगों ने भी की, इंटरनेशनल दुनिया ने भी की। और उसके बाद जब ये 13 बेंच केस चल रहा था तो जो फेलो जजेस थे उन्होंने भी उस पर तनकीद की, उनका भी ये इम्प्रेशन था और उन्होंने भी ये कहा कि जजमेंट की वजह से हुआ सारा कुछ। लेकिन जब चीफ जस्टिस साहब ने वजाहत की कि मेरी इस जजमेंट में ये फ़ैसला नहीं था, मेरा तो फ़ैसला कुछ और था, मैं ये नहीं चाहता था कि ये सिंबल की वजह से पीटीआई को पार्टी ही ना समझा जाए, तो फिर वो क्लैरिफिकेशन हुई। और जब वो क्लैरिफिकेशन हुई तो उससे फिर ज़ाहिर हुआ कि ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो गलती थी उसको कन्वर्ट करके कह दिया कि वो हमारा ये मकसद नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि अगर वर्बली भी उन्होंने कहा था और इन राइटिंग नहीं दिया था, तो क्या ये जो बार बार तनकीद पीटीआई के वकला पे हो रही है और पीटीआई के अंदर से हो रही है कि उन्हें फिर भी, आप एक वकील हैं, ख़ुद सीनियर वकील हैं, क्या हाइंडसाइट में आप नहीं समझते कि आपको उसी वक्त फौरी तौर पे चले जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के पास? जनवरी की बात है शायद या फरवरी की। मेरा ख्याल है जो 8 मेंबर बेंच है उसने इसकी वजाहत कर दी है और उन्होंने ये कहा है कि जो कैंडिडेट्स थे वो पहले पीटीआई के बिहाफ पे गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम आपको आज़ाद ट्रीट करेंगे तो मजबूरन उनको एक तरह से ज़बरदस्ती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वजह से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इक़दामात की वजह से उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करना पड़ा। और वो वक्त इतना कम था, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, लेकिन कोई शाम को, रात को ये फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का और अगले दिन ही ये सारे मामलात जो थे, जो सारे डिक्लेरेशंस थी और नॉमिनेशंस थी देनी थी और उस माहौल में कोई वक्त नहीं था कि आप वापस सुप्रीम कोर्ट जाते। तो इसलिए मेरा ख्याल है वो जो जी इस इतना बड़ा जो फैसला आज आया है आपके हक में, इस पे एक एतराज़ जो आपके सियासी और कानूनी मुखालफिन की तरफ से किया जा रहा है कि आइन को दोबारा लिख दिया गया है, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? जी देखें, जो मैंने सुनी है लॉ मिनिस्टर साहब की और जो बाकी लोगों की गुफ्तगू इस पे जो इतराज़ कर रहे हैं इस जजमेंट पे, वो कह ये रहे हैं कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद गई थी फ़ैसला लेने अपने हक़ में। सुन्नी इत्तेहाद का मौक़िफ़ ये था कि हमें ये रिज़र्व सीट्स दी जाएं, पीटीआई नहीं आई थी तो पीटीआई को किस तरह ये सीटें दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, वो इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं।
लेकिन उसका जवाब उसका बड़ा सिंपल है और वो आइन के मुताबिक जवाब है। वो ये है कि आर्टिकल 187 है आइन का, और आर्टिकल 187 ये कहता है, ये ताकत देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वाक़यात को देखते हुए और हाल की सिचुएशन को देखते हुए और माजी की गलतियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस कर सकती है, एक ऐसा फ़ैसला कर सकती है जिसके तहत इंसाफ मुकम्मल हो जाए और माजी की जो गलती है, इसी को नज़रिया ज़रूरत नहीं कहते, किसी इदारे ने की है उसको नहीं, ये आर्टिकल 187 है। नज़रिया ज़रूरत मुख्तलिफ है। वो तो ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाए और कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म होने के बाद कोई नया मार्शल लॉ आ जाए तो उसको कहा जाता है कि रेवोल्यूशन हो गई। वो मुख्तलिफ इशू है। यहाँ आर्टिकल 187 इस पे जो नज़रिया ज़रूरत की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि ये एक पॉपुलर फैसला है, आईनी और कानूनी नहीं है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसा मैं बता रहा हूँ कि आर्टिकल 187 के तहत अदालत के पास ये ताकत है कि वो कंप्लीट जस्टिस कर सकें, यानी पूरा इंसाफ कर सकें। अब अदालत ने क्या देखा? आर्टिकल 187 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ कोई और आप एग्जाम्पल दे सकते हैं किसी और केस की 187 के तहत माजी में कि ये हुआ है इस तरह? बहुत सारे केसेस हैं आर्टिकल 187 के तहत, बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन ये वाला केस आर्टिकल 187 इस केस में उसको मिल गया। जी, इस केस में रिलीफ इसलिए देना पड़ा आर्टिकल 187 के तहत अदालत को कि अदालत ने ये देखा कि अदालती एक फ़ैसला जो सिंबल केस था उसकी गलत तशरीह करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मजबूर किया कैंडिडेट्स, पीटीआई के कैंडिडेट्स को कि वो सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन करें। और अवाम ये जानती थी, अवाम ने अपना मैंडेट इस्तेमाल किया। अवाम ने ये कहा कि हम जो है वोट करेंगे पीटीआई के कैंडिडेट्स को। उसके बाद जब पीटीआई के कैंडिडेट्स आ गए, वो बेशक सुन्नी इत्तेहाद में आए लेकिन वो थे पीटीआई के कैंडिडेट्स, और उन्हें जब रिज़र्व सीट्स भी उनको नहीं मिली और रिज़र्व सीट्स उन लोगों को दे दी गई जिनका कोई जायज़ इख्तियार नहीं था आइन के तहत। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अदालत ने कहा कि हम इसमें केस में कंप्लीट जस्टिस करेंगे, हम पूरा इंसाफ करेंगे और हम जो अवाम का मैंडेट है उसके साथ इंसाफ करते हुए इलेक्शन कमीशन ने जो गलत धांधली की उसको नफ़ी करते हुए हम ये पीटीआई को दे देंगे। लेकिन जो तो ये एक एतराज़ इस पे किया जा रहा है आपके मुखालिफिन की तरफ हालात थे, वो ये है कि जिस पीटीआई ने तो रिलीफ मांगा ही नहीं था, तो पीटीआई को रिलीफ कहाँ से मिल गया, कैसे मिल गया? इसकी कोई माजी में कोई मिसाल कोई देंगे कि जहाँ रिलीफ मांगने को गया नहीं है, किसी को पटिशनर नहीं है लेकिन उसको रिलीफ मिल गया, इसकी कोई मिसाल माजी से? जी देखिए, इसकी मिसालें काफ़ी सारी हैं, लेकिन ये मुनफरिद हालात थे। ऐसी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी यकीनी तौर पे। ये पहला केस था इस किस्म का, क्योंकि ऐसे से पहले कभी रिज़र्व सीट्स का मामला आया ही नहीं। तो ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि रिज़र्व सीट्स किसी को दे दी गई हों। लेकिन ऐसा हुआ भी कभी नहीं कि किसी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिज़र्व सीट्स उन लोगों को दे दी हों जो आइन के मुताबिक जो अपनी ठीक है। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत सीनियर लॉयर हैं, कि इस केस की हेयरिंग के दौरान बार बार ये बात आई कि पीटीआई इसमें क्यों नहीं पार्टी बनती। तो उस दौरान भी पीटीआई ने क्यों नहीं फैसला किया कि वो पार्टी बन जाए? कोई वकील उनकी तरफ से पेश नहीं हुआ, किसी ने उनकी तरफ से केस आर्ग्यू नहीं किया। सारे वकला ये कह रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें दी जाएं, तो पीटीआई की कोई बात नहीं कर रहा था। फिर भी पीटीआई का मौक़िफ़ इतने सारे जजेस ने कैसे तस्लीम कर लिया? किस बुनियाद पे, या कुछ और भी था? जी, मेरी नज़र में आप ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पीटीआई तो वहाँ नहीं थी और पीटीआई ने इस्तदा नहीं की। लेकिन आपको जब ये हेयरिंग हो रही थी तो आपको याद है कि जज साहिबान अज़ खुद बार बार जिक्र करते रहे कि हम ये फ़ैसला करना चाहते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को मद्देनज़र रखते हुए नहीं, हम ये फ़ैसला करना चाहते हैं कि अवाम ने वोट किसको दिया था और हम ये अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। जो वाक़यात हुए उनको हम भी जानते हैं और सब ने देखा, सुना और समझा, और हम उस समझ बूझ के मुताबिक हम ये अवाम का जो मैंडेट है उसको ज़ाया नहीं कर सकते टेक्निकलिटी पे कि ये पीटीआई नहीं आई या पीटीआई ने इस्तदा नहीं की। हम ये टेक्निकल केस नहीं है, ये एक जमहूरियत का केस है, ये आइन में लोगों ने जो मैंडेट दिया उनका केस है, और ये
उन औरतों का केस है और उन माइनॉरिटी के लोगों का केस है जिनका हक बनता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करें, तो हम उसको उस एंगल से देखेंगे और टेक्निकलिटी छोड़ देंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक मुनफरिद हालात का केस था, और अगर आप वो शॉर्ट ऑर्डर पढ़ें। ठीक है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है अब वो पार्लियामेंटी जमात नहीं रही, क्योंकि उनके तो सारे मेंबरान जो 41 हैं उनकी तो लिस्ट भी नथी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में, जिनके बारे में इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि अगर वो पीटीआई में जाना चाहते हैं, हल्फिया बयान देते हैं। तो अब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो पार्लियामेंटी जमात तो नहीं रही ना कानूनी तौर पे। जी, इसके बाद पार्लियामेंट्री जमात तो नहीं रहेगी, और यकीनी तौर पे जो लोग पीटीआई को ज्वाइन कर जाएंगे वो फिर पीटीआई को एक तरह से पार्लियामेंट्री जमात वापस बना दिया है। मेरी नज़र में पीटीआई वैसे तो अब आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस स्टेज पे भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी एक स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस फैसले की मुखालफत की है, तो क्या आपके ख्याल में अभी इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं कि आपके इस रास्ते में मज़ीद रुकावटें वो खड़ी कर सकते हैं? आपको ऐसा कोई ख़तरा महसूस हो रहा है इतने वाज़े फैसले के बावजूद? मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये ख़दशा था, जो मेजॉरिटी ने जो जजमेंट लिखी है उसमें जो 8-9 नुकात डाले हैं, उनको ये पता था कि हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन में कोई मुदाखलत करे या कोई कदगन डाले। तो उसके लिए उन्होंने बड़ा क्लियरिटी से कह दिया है कि क्या तरीक़ेकार होगा, किस तरह लोग पहले इजाज़त लेंगे पीटीआई से और उसके बाद एक अपनी डिक्लेरेशंस और फॉर्म्स डालेंगे। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का तो अब रोल कोई रहा नहीं इसमें, अब वो 41 जो है वो पीटीआई के ही मेंबरान के सफर होंगे? जी बिल्कुल, कोई इसमें शक नहीं छोड़ा अदालत ने। ठीक है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सियासी है। जी उमर अयूब साहब और हामिद रज़ा साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 अरकान के इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। अब इस फैसले के बाद आप समझते हैं ये जस्टिफाइड है? यकीनी तौर पे जस्टिफाइड है जी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जब मैं ये बहस कर रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये केस, तो मैंने उनको कहा था कि आप इतनी गैर आइनी हरकत ना करें कि रिज़र्व सीट्स जो किस पार्टी की नहीं बनती आप उनको उठा के दे देते हैं। आपका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना, और आप अगर एक जमात के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे और दूसरी जमातों को फेवर करेंगे तो आपका जो एक रोल है आइन में, जो ज़िम्मेदारी है, उसकी नफ़ी होगी और आपके ख़िलाफ़ एक्शन भी हो सकता है। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने जोर में था, उन्होंने नहीं माना। मेरी नज़र में अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टैम्प कर दिया है। जी देखें, बड़ा फ़र्क। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी अदारा है जिसका फ़र्ज़ है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करे, और उनका आइन में फ़र्ज़ है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ या किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में फ़ैसला ना करे, वो अपना आज़ाद आइन के मुताबिक फ़ैसला करे। ये रोल उनका है, और अगर वो उसकी नफ़ी करते हैं तो फिर उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है, क्योंकि वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे। जहाँ तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है, उन्होंने तो फ़ैसला करना होता है कि ये जो फ़ैसला किया है ये दुरुस्त है कि गलत है। इसलिए उनका ये काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, और अगर वो ज़िम्मेदारी में नाकाम होते हैं, बल्कि नज़र आ जाता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहे हैं और किसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो फिर उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है।